हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही बम्पर भर्ती है और इसमें लगभग जो वैकेंसी है वो है 5,846 वैकेंसी आई है इसमें। और मेरे ख्याल से तो ये मौका आपको नहीं जाने देना चाहिए और इस वैकेंसी को आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम डेट है। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, सो प्लीज अंत तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिल्ली कांस्टेबल पुलिस भर्ती 2020 के बारे में। जैसा कि ये नोटिफिकेशन हमने एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। जैसे ही आप इस साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम तो बात करते हैं कि इस भर्ती के बारे में क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। वैसे ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो है 1 अगस्त से लेके मतलब कि 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है और 7 सितंबर तक ये चलेगा। ये देख रहे हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की ये डेट है। और जो रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर है और जो ऑनलाइन फी पेमेंट की डेट है वो 9 सितंबर तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट ऑफ ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं लगभग 11 सितंबर तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्क आवर्स ऑफ बैंक वो है लगभग 14 सितंबर तक आप ये कर सकते हो। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 27/11 से लेके 14/12 के बीच में हो सकता है। मतलब कि 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक के बीच में, यानी कि आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो नवंबर या दिसंबर होगी। इसके बाद हम बात करते हैं the examination will be advised by SSC based on vacancy intimated by Delhi Police। जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो SSC के तरफ से होगा। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। तो जो भी फिजिकल आपका जो टेस्ट होगा वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली में ही कंडक्ट होगा। तो इसकी ये मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है और जो फिजिकल टेस्ट है वो दिल्ली में ही होगा। और ये एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करवा रहा है। इसके अलावा जो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट। जब फिजिकल टेस्ट होगा तो उस दौरान आपसे जो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स है वो लिए जाएंगे। इसका फाइनल रिजल्ट बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आप क्वालिफाई होते हो और आपका जब फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में। जो इसका पे स्केल है वो लेवल 3 है। लेवल 3 मतलब कि आपका लगभग 21,700 से लेके 69,100 तक का इसका पे लेवल 3 रहेगा। इसके अलावा इसमें वैकेंसीज क्या है इस पर हम बात करते हैं। जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की जो वैकेंसी है वो लगभग टोटल अगर हम बात करें तो वो 3,433 वैकेंसी है। तो लगभग जनरल की इसमें 1681 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 343 है, ओबीसी के लिए 662 है, एससी के लिए 590 है, एसटी के लिए 157 है। मतलब जो टोटल वैकेंसी इसके अंदर है वो 3,433 वैकेंसी है। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विस और अदर, इसके अलावा इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 19 और ST 15, ये सब मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है वो आपके पास लगभग 226 वैकेंसी होगी। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विस मेन कमांडो पारा 3.2 इंक्लूडिंग बैकलॉग SC 34 ST 19, ये टोटल मिला के आपके पास होगी 243 वैकेंसी। इसके अलावा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए जो वैकेंसी होगी वो टोटल 1944 वैकेंसी है। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि जो फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर मौका है और फीमेल के लिए लगभग अराउंड आप कह सकते हो 2000 वैकेंसी यहाँ पर है। तो इन सबको हम अगर टोटल करते हैं तो ये वैकेंसी है आपके पास 5,846, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बम्पर भर्ती है। इस मौके को आपको हाथ से नहीं निकाल
निकालना है। इस वैकेंसी को आप ग्रैब कीजिए और आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से लेने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम ये कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह नेवी के कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम मोटी मोटी बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम कि नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए। ऑब्वियसली हम इंडियन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट 18 से 25 साल का कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकता है। मतलब 25 से जो भी बड़ा होगा वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और ये बॉन्ड अर्लियर लगभग 2 जुलाई 1995 के पहले जो है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 25 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एज रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए लगभग 5 साल का है, OBC के लिए लगभग 3 साल का है। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वगैरह जो भी उसके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया और आगे दे रखा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको सब एज रिलैक्सेशंस दे रखे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और सब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका 10+2 पास होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर द जो 11th पास है और 12th पास नहीं है वो रिलैक्सेबल कब होगी, उसकी कंडीशन ये होगी, आप ध्यान से देखें। एक तो सन डॉटर ऑफ सर्विंग, आपका कोई भी सन और डॉटर सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल से, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में काम किया हो, इन कंडीशन में होगा तो भी वो 11th पास वाला चलेगा। इसके अलावा बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आपने काम किया हुआ है ये किसी ने आपके घर से तो भी आप 11th पास कंडीशन में चल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। और ये लगभग जो भी आपकी फिजिकल एंड्योरेंस जो टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, उस समय आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन एज द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखी है अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं एक एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि एनसीसी सर्टिफिकेट, जैसे हम बचपन में एनसीसी करते हैं तो उस समय सोचा करते हैं कि यार ये कब सर्टिफिकेट काम आने वाले हैं, तो वो सर्टिफिकेट अब काम आने वाले हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो लगभग आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो लगभग 3% मैक्सिमम मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो लगभग 2% मैक्सिमम मार्क्स का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट होगा और ये आपको फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट के समय आपको एलिजिबल करना है, मतलब ये वैलिड उस समय आपको प्रोवाइड करना है जहाँ पर भी आपका ये टेस्ट होगा। इसके बाद आपको अप्लाई करना है कैसे, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो लिंक दे रखा है इस नोटिफिकेशन के, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेन साइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ जाकर आपसे पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा जिसमें आपके स्कैन फोटोग्राफ पास वगैरह कुछ लिया जाएगा और इसके बाद फिर आपसे पूरी डिटेल्स ली जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होगी वो 7 सितंबर तक है, जब तक आपको फॉर्म सबमिट करके पेमेंट करना है। इसके अलावा आप फोटो और सिग्नेचर वगैरह की आप साइज वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ओनली 100 रुपीज़ है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो टोटल ओनली 100 रुपीज़ है। और बाकी इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट से है, ST कास्ट से है और जो एक्स सर्विस मैन है, उन सब के लिए कोई फीस है नहीं है, सब वो एग्ज़ाम फीस फ्री है उनके लिए ये एग्ज़ाम।
और आप पेमेंट किसी से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड, किसी भी ऑनलाइन मोड से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चालान जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेट्स मैंने पहले बता दी थी कि किसके लिए क्या क्या डेट्स दे रखी है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या दे रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप जहां से भी एग्जाम देना चाहते हैं तो सेंट्रल रीजन में आप देना चाहते हैं तो ये आपके पास वहाँ पर सेंटर होंगे। अगर आप ईस्टर्न रीजन में देना चाहते हैं तो आपके पास ये इस तरीके के सेंटर होंगे। इसके अलावा आप कर्नाटका केरला रीजन में देना चाहते हैं तो ये सेंटर आपके पास होंगे। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश सब रीजन में देना चाहते हैं तो ये सेंटर्स आपके पास होंगे। इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देना चाहते हैं तो ये सेंटर्स आपके पास होंगे। इसके अलावा आप मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा से देना चाहते हैं तो ओनली ये वाले सेंटर्स आपके पास होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्थर्न रीजन से आप देना चाहते हैं तो दिल्ली, अजमेर वगैरह ये सब नॉर्थर्न रीजन में आते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में यहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करें साउथर्न रीजन से आप यहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करें वेस्टर्न रीजन, आप यहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है आप उस रीजन से एग्ज़ाम फॉर्म लगाइए और वहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी? आपके लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल टेस्ट होगा जो कि फॉलो बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। मतलब आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा वो मेडिकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए होगा। और यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे तो जब आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये स्कीम होगी एग्जामिनेशन की। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न क्या होगा। उसका पैटर्न आप ध्यान से देखिए, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होंगे। तो जो जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जिसके लगभग क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 50, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके पास 50। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, उसके मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 25। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 15 मार्क्स होंगे और लगभग मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे इसके 15। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह जो भी है उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है और मैक्सिमम मार्क्स 10 होंगे। तो जो इसके लिए टोटल ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। तो मेरे ख्याल से पैटर्न बहुत इजी है। आपको एक अच्छे से मेहनत करना चाहिए, एक टाइम टेबल सेट करके इसके लिए फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद जरूर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 1/4 है। इसके अलावा एक कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए अवेलेबल होगा। जिसमें भी आप ये एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपको ये सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस आप इस नोटिफिकेशन को एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स क्या क्या आएंगे आपके पास, इंडिया वगैरह के लेके जो भी आपको दे रखा है, जो भी इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा जो भी है वो जनरल नॉलेज के अंदर वो सब कुछ पूछा जाएगा। करंट्स क्या है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल ओनली फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इजी नोट्स बना के इनको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से शायद आपका एग्जाम जल्दी ही क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं फिजिकल एंड्योरेंस मेडिकल टेस्ट के लिए। जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसके क्या क्या आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। तो अप टू जो 30 साल तक होगा उसको लगभग जो रेस है 1600 मीटर की रेस होगी वो 6 मिनट में करनी है। और 30 से 40 साल का उसको 7 मिनट में करनी है। और अब वो जो 40 साल के ऊपर होगा उसको 8 मिनट में करना है। तो मतलब ये रेस जो होगी आपकी दौड़ जो होगी उसका क्राइटेरिया दे रखा है। लॉन्ग जंप का ये क्राइटेरिया दे रखा है, हाई जंप का ये क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये अकॉर्डिंग टू एज ये क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा आपकी हाइट क्या होना चाहिए? हाइट लगभग मिनिमम से मिनिमम जो हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो आपका होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। जब आप उसको फुलाएंगे तो लगभग 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ उसको बोला गया है।
तो इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसमें लगभग 30 साल के जो अप टू 30 साल तक के उसको जो रेस है जो दौड़ है वो 8 मिनट में करनी है। 30 से 40 साल के बीच की महिला को 9 मिनट में करनी है और 40 साल के ऊपर की महिला को 10 मिनट में ये रेस कंप्लीट करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया है, हाई जंप का क्राइटेरिया है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा उनकी जो हाइट होगी मिनिमम वो 157 सेंटीमीटर है और इस तरीके से आपको ये फिजिकल टेस्ट के जो क्राइटेरिया है इनको क्लियर करना होगा। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड के जो क्राइटेरिया दे रखे हैं इनको भी आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा एडमिशन टू द एग्जामिनेशंस, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा और अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आप आगे की ओर जाएंगे। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपके पास कोई ना कोई फ़ोटो आईडी होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी, उसी के बेसिस पर आपको सेंटर में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जो सब है ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, जब आप सेलेक्ट होते हैं मेरिट में आते हैं तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस समय आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है और उस समय ज्वाइनिंग, जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको प्रेजेंट करना है। तो माय फ्रेंड्स, ये जो पूरी डिटेल्स है ये है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होगा और इस जॉब को आप ले पाएंगे। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन जो दे रखा है, एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। द कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। जो भी इस जो मिनिमम मार्क्स दे रखे 35 इनको क्रॉस करेगा वो ही एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। तो ये चीज आप याद रखना कि मिनिमम मार्क्स भी आपको इतना तो लेकर ही आना है। सो माय फ्रेंड्स, ये जो आपको दे रखा है ये क्राइटेरिया है पूरा, जहां पर हमने डिस्कस किया है एज के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या क्या वहां पर आपके साथ प्रोसेस होने वाली, वो सब हमने डिस्कस किया है। तो आप इन सबको ध्यान से नोटिफिकेशन में पढ़े और अपना फॉर्म भरे और एग्जाम को अच्छी मेहनत करके क्लियर करें और भगवान करे कि आपको ये जॉब अच्छे से मिले। सो प्लीज थैंक यू फॉर एवरीथिंग फॉर एग्जाम देखने के लिए एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।